गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सक्सेसफुल गुरुकुल में परिवार में आपसे प्यारे साथियों का स्वागत है। तो मैंने आज आपको क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं। क्वेश्चन सीरीज हमारी सेल की। क्या है भाई? सेल। मैंने आपको पिछली क्लास में सेल का अध्ययन करवाया था। मैंने पिछली क्लास में आपको सेल बता चुके हैं कि सेल और सेल थ्योरी क्या है। उसी की आज क्वेश्चन सीरीज लेकर क्वेश्चन ओनली 5 है। आप अपने आप को एनालिसिस करना कि मैंने कितना सीखा है। ओके बच्चा, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन सीरीज में आपको विद थ्योरी भी मिलेगी। क्या मिलेगी? विद थ्योरी होगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो आपको पहले जब सेल थ्योरी पढ़ाया था, यानी सेल जब चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो बायोलॉजी सीख लो कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायोलॉजी का मतलब होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है बच्चा? लाइफ। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी, यानी कि जीवन का अध्ययन। क्या होगा बच्चा? जीवन का अध्ययन। जीवन का अध्ययन हमारा बायोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाएगा। मगर प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न हमारा ये है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रिवेनस ने किया था। किसने किया था? लेमार्क और ट्रिवेनस ने। मगर अरस्तु को क्या कहेंगे? अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान का पिता आपको किसको कहेंगे? तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहेंगे। कैरोलस लीनियस को क्या कहेंगे? तो कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहेंगे। क्या कहेंगे? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहेंगे। ओके, फिर आपका इसका जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क और ट्रिवेनस ने किया था। किसने किया था? लेमार्क और ट्रिवेनस ने किया था। भैया बच्चा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। यानी कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय। तो सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो सेल थ्योरी का प्रतिपादन बच्चा शेल्डन एंड स्वान ने किया था। किसने किया था? शेल्डन एंड स्वान। मगर जो रॉबर्ट हुक था, क्या थे भाई? जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सर्वप्रथम सेल को देखा था। सेल को देखा था, यानी कि सर्वप्रथम सेल को किसने बनाया बताया? तो सर्वप्रथम सेल को बताया आपके रॉबर्ट हुक ने। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? जो ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने लिविंग यानी कि जीवित कोशिका को देखा। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी बच्चा? तो जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका को ल्यूवेनहॉक ने बताया। किसने बताया था बच्चा? ल्यूवेनहॉक ने बताया था। अब तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है कि जीव द्रव, जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। क्या पूछा है? कौन सा कथन असत्य है? तो आप ही बताओ। जीव द्रव को नामकरण पुरकिंजे द्वारा किया गया। फिर आपको बताए जीव द्रव में केवल कोशिका द्रव्य शामिल नहीं होती, मगर ये केवल है ना, जो ये केवल वर्ड है ना, ये आपका रॉन्ग है। क्या है? कि जीव द्रव में, सॉरी, जीव द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य शामिल नहीं होता, होता है इसमें। फिर पूछा जीव द्रव्य में ये सभी जैविक क्रियाएं होती है। सभी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य के अंदर ही होती हैं। ओके, तो आपका इसमें हमने कोशिका बताई। क्या बनाया भैया? ये आपकी सेल है। क्या है बच्चा? ये आपकी सेल है। सेल के अंदर क्या होता है बच्चा? सेल के अंदर आपका केंद्रक होता है। क्या होता है बच्चा? केंद्रक होता है। ठीक, अच्छा, केंद्रक में एक फ्लूइड होता है। क्या होता है? एक फ्लूइड होता है, तरल रस रोस। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे केंद्रक द्रव। क्या बोलेंगे बच्चा? केंद्रक द्रव। ठीक है, इसके ऊपरी सतह पे क्या होगा? इसकी ऊपरी सतह पे होगा कोशिका द्रव। क्या होगा भाई? कोशिका द्रव। क्या होगा? कोशिका द्रव। जब, यानी कि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, जब कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों मिल जाएंगे तो आपका क्या बनेगा? तब आपका जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लास्ट बनेगा। यानी कि केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव प्लस कोशिका द्रव। क्या है बच्चा? केंद्रक द्रव प्लस कोशिका द्रव। ठीक, इन दोनों के मिलने से आपका क्या बनेगा? प्रोटोप्लाज्म बनेगा। क्या बनेगा? प्रोटोप्लाज्म बनेगा। जो कि प्रोटोप्लाज्म को बताने वाले आपके कौन थे भैया? सर्वप्रथम बताने वाले आपके पुरकिंजे महोदय थे। कौन थे भैया? पुरकिंजे महोदय थे। कौन थे? पुरकिंजे थे।
पुरकिंजे थे। कौन थे भैया? सर्वप्रथम बताने वाले आपके पुरकिंजे थे। किसने बताया था? प्रोटोप्लाज्म को सर्वप्रथम बताने वाले आपके पुरकिंजे महोदय थे। फिर आपका यानी कि इसमें कौन सा सही होगा? इसमें आपका क्वेश्चन नंबर ये होगा सही, ठीक है। असत। चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। चौथा क्वेश्चन क्या है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? आपको पता होना चाहिए कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, ठीक है। तो ये आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कैसी होती है बच्चा? ये आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कैसे होती है ये देखो भाई, ये आपकी एक सेल हो गई। ये कौन हो गई? ये आपकी एक सेल हो गई। सेल में ये क्या है? ये आपकी बाहरी परत है। क्या है बच्चा? ये आपकी बाहरी परत है। कौन सी परत है? ये आपकी बाहरी परत है, यानी कि ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन एक क्वेश्चन याद आएगा, पादपों और जंतुओं में कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है? ये देखो क्वेश्चन था अभी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? यानी कि पादपों में प्लस जंतुओं में। किसमें? पादपों में प्लस जंतुओं में। जंतुओं में कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है? कोशिका झिल्ली प्रेजेंट होती है, यानी कि होती है। ओके, यानी कि कहने का मतलब क्या है? ये आपकी सेल है। सेल के ये बाहरी आवरण है, बाहरी परत है, सेल मेम्ब्रेन है। फिर पादपों में प्लस जंतुओं में कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है? पादपों में और कोशिका झिल्ली जंतुओं में होती है, मगर सेल वॉल किसमें नहीं होती। क्वेश्चन हमारा कि किसमें सेल वॉल नहीं होती, तो कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती? जंतुओं में सेल वॉल नहीं होती है। किसमें नहीं होती बच्चा? जंतुओं में सेल वॉल। जंतुओं में सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, मगर पादपों में कोशिका भित्ति होती है। क्या है? मगर एक प्रश्न हमारा कि क्या कि पादपों में क्या है कि पादपों में कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। आपसे अगर कोई प्रश्न करे कि पादपों में और जंतुओं में क्या कोशिका झिल्ली होती है, तो पादपों में और जंतुओं में कोशिका झिल्ली होती है, मगर सेल वॉल जंतुओं में नहीं होती है। सेल वॉल जंतुओं में नहीं होती, पर सेल वॉल किसमें होती है? तो पादपों में सेल वॉल होती है। किसमें होती है बच्चा? पादपों में सेल वॉल होती है। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी सेल है। अच्छा, सेल जो होती है ना, ये अर्धपारगम में क्यों होती है? ये अर्धपारगम ही होती है, इसलिए होती है क्योंकि ये झिल्ली है ना, ये अंदर उसी चीज को प्रवेश करने देगी जो चीज एक्टिव होगी। जो चीज आपकी एक्टिव होगी, ये चीज आपको अंदर तभी प्रवेश करने देगी। ओके, तो कोशिका का काम क्या होता है? हमारी बॉडी की रक्षा करना। तो रक्षा कैसे होगी? जो चीज हमारे काम की होगी वो चीज अंदर आएगी, जो चीज काम की नहीं होगी उसको नहीं जाने देगी। दैट्स ऑल। तो चौथा क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। पांचवा क्वेश्चन बच्चा क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। इसमें भी आपका क्या पूछा है? इसमें भी आपका असत्य कथन पूछा है। क्या पूछा है बच्चा? असत्य कथन पूछा है। तो बताएं, अभी मैंने आपको रिकॉल कराया है कि पादपों में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। बताएं भाई, पादपों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, मगर जंतुओं में नहीं पाई जाती है। तो असत्य कथन आपका यही होगा। ओके, फिर इसमें पूछा है कि राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री को कहा जाता है। बिल्कुल सही। जो राइबोसोम होता है, जैसे ये कोशिका हो गई, ठीक है, ये कोशिका हो गई, ये आपकी कोशिका हो गई, ये आपका राइबोसोम हो गया, ये आपका केंद्रक हो गया, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये गोल्जी बॉडी हो गई, ठीक है। तो जो राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम को क्या कहेंगे? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही है। फिर मैंने कहा कि पादपों में कोशिका झिल्ली सेलुलोज की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है, मोस्ट ऑफ ऑल कोशिका झिल्ली हमेशा सेलुलोज की बनी होती है। ये भी प्रश्न आपका सही है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका यानी न्यूरॉन को कहा जाता है। यस,
करेक्ट प्रश्न है ये कि सबसे बड़ी कोशिका आपकी सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन होती है। ठीक है, ये अभी आपका प्रश्न सही है। आपका प्रश्न पूछते हैं कि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, लेकिन सबसे छोटा कण यानी सबसे छोटा कोशिकांग किसको कहेंगे? ये क्वेश्चन नोट कर लेना बच्चा। सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिकांग, बच्चा बताएं कि सबसे छोटा कोशिकांग किसको कहेंगे? तो सबसे छोटा कोशिकांग आपका किसको? राइबोसोम को कहेंगे। इसी को पैलेट कण भी कहते हैं। एक प्रश्न है, क्या है सबसे छोटा कोशिकांग आपका? राइबोसोम होगा। क्या होगा बच्चा? राइबोसोम होगा, राइबोसोम। अच्छा, राइबोसोम को पैलेट कण कहेंगे। क्या कहेंगे? पैलेट कण कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे बच्चा? इसको कहेंगे पैलेट कण। क्या कहेंगे? पैलेट कण भी कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका आपकी पूछा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका बताया बच्चा। मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में, पिछली क्लास में पढ़ाया है कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका आपकी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है बच्चा? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका वजन कितना होगा, वेट कितना होगा? 130 से 170 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है बच्चा? जिसका वजन होता है आपका 130 से 170 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न हमारे कैसे लगे बच्चा? कमेंट करके बताएं कि हमारी प्रश्नों की संख्या आपको कैसी लगी, कितने प्रश्न आपने किए हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद टू ऑल।